श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज 55वां व्याख्यान है। इसका विषय है साधक की दिनचर्या। अब ये प्रैक्टिकल चीज है। अब तक हमें ये समझ में आ गया कि हम कौन हैं। भगवत तत्व के विषय में भी कुछ जानकारी मिली। कर्मयोग के बारे में भी कुछ विचार किया गया। भक्ति योग के बारे में भी विचार किया गया। अब ये है कि हमें भक्ति का जब निर्णय हो जाता है कि भाई भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा, तो फिर हम क्या करें, शुरू कैसे करें, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अथवा करते हैं तो उसमें क्या कोई परिवर्तन करें अथवा वो ठीक है। तो इसी उद्देश्य से ये विषय लिया गया है। तो इसके संबंध में थोड़ा बहुत विचार किया जाता है जो शास्त्र सम्मत है, संतों से अनुमोदित है, गुरु प्रणीत है और अन्य साधकों का भी निचोड़ उसमें है। और गीता भागवत पर तो आधारित ये चैनल जो है वो मूल स्रोत ही गीता और भागवत है। और पूरी तरह आध्यात्मिक दृष्टि है, क्योंकि संसारी की दिनचर्या तो दूसरे ढंग से होगी। अब हम तो साधक हैं इसलिए हमारी दूसरे ढंग से होगी। अगर नहीं है तो बन जाइए। अंत में तो ये करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यहाँ तो पूर्णता हो ही नहीं सकती, कितना भी कुछ कर लो अपूर्णता रह जाती है। फिर यहाँ से जाना पड़ता है। फिर प्रतिदिन का युद्ध है। अनेकों कठिनाइयां समस्याएं मनुष्य के साथ में लगी हुई हैं। तो यहाँ तो जो कर लो कुछ सार नहीं है। कई मनुष्यों ने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए बहुत भारी जीवन जोखिम में डाल दिया, सारे डाल रहे हैं, तब भी कोई सिला नहीं मिला उनको। कई बार तो ये भी सोचा जाता है कि हम किसी के लिए गर्दन भी कटवा लें
तो वो ये कहेगा कि ये आपने तो कुछ नहीं, ये तो सारे ही कर रहे हैं, ये तो, और ये तो तिरछी कटी है, सीधी तो नहीं कटी गर्दन। तो यहाँ अंतिम जो निचोड़ है वो यही है कि ये निस्सार है। जब निस्सार जान लिया तो सार किस में है, तो सार भक्ति में है, ये जान लिया तो अब करना है, ये बिना नहीं होगा। बहुत बाद में जाकर स्थिति आती है कि कुछ ना करना पड़े, लेकिन प्रारंभ में तो करना पड़ेगा। सिद्धि मिलने तक यानी भगवत प्राप्ति तक तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे करें कि जल्दी प्राप्ति, जल्दी ऋणानुबंध भी कटे, हमारे कर्म बंधन क्षीण हो जाएं, जल्दी हमें प्राप्ति हो। तो इसके लिए हम प्रातः काल से प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सभी ने एक मत से स्वीकार किया है। ब्रह्म मुहूर्त करीब करीब 3 बजे से 5 बजे तक रहता है। सूर्योदय से पूर्व का जो काल है, रात्रि व्यतीत होने के बाद में रात का जो 8वां पहर है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसका इसलिए महत्व है कि एक तो इसमें शांति रहती है, बहुत लेट सोने वाले भी इस समय शांत होकर सो जाते हैं। हिंस्र पशुओं का मैंने भी अध्ययन किया है कि लगभग इस काल में शेर बघेरे वगैरह भी, मैं वनों में बहुत जाता रहा हूँ, वो शांत होकर एक जगह बैठ जाते हैं, शिकार नहीं करते। शिकार होता है तो शाम को 6 से 8 बजे तक कर लेते हैं, अन्यथा फिर सुबह निकलते हैं बहुत भूखे, अगर नहीं मिला पिछली शाम को तो फिर वो 5 बजे के बाद ही निकलते हैं। कुछ ये काल हर दृष्टि से मैंने स्वयं स्टडी की है कि ये सर्वश्रेष्ठ काल होता है हर जीव के लिए, मनुष्य ही नहीं। और मनुष्यों के लिए तो ये अमृत काल है, इसमें बड़ी अच्छी भावनाएं आती हैं। रात को निराश रहे तो निराशा भी भाग जाएगी, बहुत चिंता रही तो उस समय चिंता भी भाग जाएगी। कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ने का मन करेगा। जिनकी दिनचर्या ठीक है, जो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद है ये। और जो साधक हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, दिव्य मार्गदर्शन आता है। गुरु तत्व का और भगवत तत्व का मार्गदर्शन इस काल में बहुत विशेष रूप से आता है, तो इसका लाभ उठा लेना चाहिए। और मनुष्य को चाहिए कि 3 से 5 बजे के बीच में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अवश्य उठ जाए, शैया का त्याग कर दे। उठते ही बहुत से नियम हैं। कोई कहता है भाई पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए, कोई हाथों के दर्शन कहता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी आदि, तो सब आपको मालूम ही है। कोई गुरु का स्मरण और हरि का स्मरण करता है, जैसे भी है जल्दी उठना चाहिए, ये समझ में आ गया। उठ करके ज्यादा अच्छा रहे कि कोई भी पद्धति हो, भगवान के दर्शन जरूर करे। अगर घर में कोई चित्र है या घर में मंदिर है या मूर्ति है तो उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। हाँ, कोई ऐसा नियम ले रखा हो कि भगवान को एक समय पर ही उठाना है, कई बार बाल गोपाल रूप या किशोर रूप में भी कई लोग, भावना जैसी कि भाई ये ठाकुर जी थोड़ा सा सूर्योदय होने पर ही उठने चाहिए, तब तो अगर वो बंद है स्थान तो उस समय नहीं उठाना चाहिए। चित्र वगैरह कभी भी देखा जा सकता है, या ऐसा कहीं ओपन में कोई विग्रह हो तो उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। गौ माता का स्मरण करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक माला गुरु की अवश्य करनी चाहिए, गुरु हो चाहे नहीं। मैंने बताया था गुरु का स्थान सहस्रार चक्र में है, हर एक के है, वो अंदर ही गुरु बैठा हुआ है, अंदर ही हृदय देश में भगवान बैठे हुए हैं।
और मिलन का स्थान ये त्रिकुटी है, ये बाहों के बीच में। तो गुरु का क्या काम है? जीव को भगवान से मिला देता है। ध्यान का भी ये स्थान है। तीसरा नेत्र भी यही बताते हैं। शांभवी मुद्रा के लिए भी यही स्थान है। तो एक माला गुरुदेव की करनी चाहिए। तत्पश्चात जिस भी इष्ट का आप ध्यान पूजन सेवन करते हैं तो उसकी भी एक माला की जा सकती है। अगर माला की पद्धति नहीं है तो भी कोई हर्ज नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है। फिर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रुचि और सामर्थ्य का ध्यान रखना है। किन्हीं भी कारणों से अगर उस दिनचर्या में रुचि नहीं है तो फिर उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। दंड स्वरूप नहीं करना चाहिए। वह आरती का टाइम हो गया, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी, उसका कोई फल नहीं है। उसमें जल्दी नहीं करनी है। आते रहेंगे, मेहमान आ जाएंगे, हो सकता है आधा घंटा लेट हो जाए, आकर के प्रतीक्षा कर लें। जिस समय भगवान का चाहे पूरे 24 घंटे में 5 मिनट भी कोई साधन करो तो पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से कि वो सुन रहे हैं, वो उपस्थित हैं, उन तक पहुंच रहा है, ये मानकर करना चाहिए। इसके बिना पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ताश खेलने से और अखबार पढ़ने से तो खैर सारा ही अच्छा है, लेकिन बर्डन रहेगा तो आगे कभी ना कभी टूट जाएगा, रुचि नहीं रहेगी। तो सामर्थ्य भी देखना चाहिए, रुचि भी देखना। माला का मार्ग है तो माला से कीजिए, करमाला का मार्ग है तो उंगलियों पर 108 जप कर लीजिए। अगर माला का मार्ग नहीं है तो मनी मन कीजिए। सस्वर करना है तो सस्वर कीजिए। अगर बिना स्वर के, बिना उच्चारण के मनी मन करना है तो मनी मन कीजिए। ये सब छूट है, भक्ति में सारी छूट है। और वैधि भक्ति में नियम है, प्रेमा भक्ति में तो छूट ही छूट। प्रेमा भक्ति में तो आप भगवान के साथ इतने ज्यादा जुड़ जाते हो कि दूरी नहीं रहती। जब दूरी रहेगी तो ही तो अब शिशु माता की क्या परिक्रमा करेगा, क्या आरती घुमाएगा। पति पत्नी परस्पर कितना भी प्रेम हो तो कौन सा आचार व्यवहार प्रयोग करेंगे। तो उनके लिए सब छूट है। मैंने बताया सब आपके ऊपर है, आप क्या निर्धारित करते हैं। इसमें परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं, जब जैसी रुचि हो की जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राय नियम अच्छा रहता है, नियम बहुत अच्छा रहता है, नियम का भारी लाभ है। ये प्रत्यक्ष देखा गया। 1 मिनट का नियम कर लो, चाहे किसी एक भाव का नियम कर लो। मैं तो एक मानसी लड्डू रोज खिलाऊंगा। सुबह उठते ही मनी मन आप ध्यान कीजिए कि मेरे जो आराध्य हैं, मेरे जो उपास्य हैं, मेरे जो इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, उनको मैं बहुत प्रेम से लड्डू खिला रहा हूँ। तो जाएगा। और ये विश्वास भी करो जा रहा है। खुद ही अविश्वास किया तो फिर जाएगा ही नहीं। सारा खेल ही विश्वास का। तो इस तरह से पूजा पाठ भी किया जा सकता है। बड़े प्रेम से आरती कीजिए, दीपक दिखाइए, शंख से अर्घ्य दीजिए जल का, पैर धोइए, आचमन के लिए जल दीजिए, पेयजल प्रस्तुत कीजिए, चंदन घिसिए, आसन दीजिए, छत्र दीजिए, चंवर सेवा कीजिए, व्यजन यानी पंखे से सेवा कीजिए, पान सुपारी अर्पित कीजिए, फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, घंटी बजाइए। लेकिन पूरा कि भाई ये सुन रहे हैं यही है, ये मूर्ति है, ये मान लिया तो पूरा लाभ नहीं। ये चित्री तो है, ये मन में आया तो पूरा लाभ नहीं। पक्का होना चाहिए, पक्का। फिर वैधि भक्ति में कई बार नियम होते हैं और उनमें चूक होने से दोष लगता है। दोष भगवान ना भी, वो तो किसी के दोष लेते नहीं है। तो आपके ही मन में आएगा कि आज ये नहीं हो पाया तो आपको अच्छा नहीं प्रतीत होगा। तो हमारा मार्ग तो प्रेमा भक्ति का है।
कोई दोष लगने वाला ही नहीं। घनिष्ठ मित्र हैं, क्या दोष लगेगा? कंधे पर हाथ रख लिया, ग्वाल बाल कंधे पर हाथ रखते थे, उनका सिर गोदी में रखकर सुला देते थे कन्हैया को। प्रेमा भक्ति का तो मुकाबला ही नहीं है। हमारा चैनल तो हो प्रेमा भक्ति सिखाता है, क्योंकि विधि विधान हो नहीं पाएगा, हर एक से तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। जो कर सकते हैं उनको पूरी छूटें करना चाहिए, मना बिल्कुल ही नहीं। दोनों करना चाहते हो कि साहब विधि विधान भी करेंगे और प्रेम से भी मानसी सेवा भी करेंगे, दोनों भी, सारी छूट है। स्वाध्याय भी करना चाहिए, दिनचर्या को आप निर्धारित कर दो। अब देखिए 24 घंटे ही हमारे पास, अब 24 के 25 घंटे तो हो नहीं सकते। 8 घंटे किसी ना किसी प्रकार का विश्राम भी आवश्यक है। भाई आप निद्रा भी लोगे, भोजन के बाद भी आलस्य आ जाता है, कभी और थके हुए हो तो दिन में आराम कर लेते हो, तो 8 घंटे छोड़ दीजिए 24 में, और 8 घंटे आजीविका के लिए और कार्यों के लिए, भोजन स्नान आदि के लिए छोड़ दीजिए। अब 8 घंटे बचे तो प्रयास करना चाहिए कि वो 8 घंटे साधन में लगें। और शुरू में अरुचि भी मालूम हो तो करना चाहिए, कंटिन्यू करते करते रस आने लग जाएगा, सेवा का अभ्यास हो जाएगा। तो 8 घंटे का टारगेट बनाया जा सकता है। बाकी जैसी आपकी ड्यूटी है, भगवान ने अगर बहुत बिजी कर रखा है तो उसको कम समय मिलेगा, लेकिन चलो निकालिए कुछ ना कुछ उसके लिए, अलग से निकालिए। चाहे 1 मिनट निकालें, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे 1 घंटा, जितना ज्यादा हो सके। और वैदिक भक्ति तो कर नहीं रहे तो प्रेमा भक्ति में छूट है। किसी दिन तो 8 का 10 घंटे भी साधन कर लो, किसी दिन हो सकता है कुछ ऐसी व्यस्तता हो कि 10 ही मिनट हो पाए, कोई कष्ट नहीं होने वाला है। भगवान तो सच्चा भाव देखते हैं, फिर कोई कष्ट होता नहीं है। संकीर्तन भी किया जा सकता है। संकीर्तन की महिमा कलिकाल में सबसे ज्यादा कही गई है, प्राप्ति ही है। आपको बताया था 24 घंटे में प्राप्ति हो सकती है। नाम का तो आधार ही है, नाम जप हो सकता है, नाम जपिए। संकीर्तन सस्वर ही होता है, नाम को आप मनी मन भी अजपाजप या उपांशु जप आदि भी कर सकते हो। कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम लोग कई बार खाली पड़े रहते हैं, नाना योजनाएं व्यर्थ की बनाते रहते हैं, व्यर्थ की बहस करते रहेंगे, आपस में व्यर्थ की चर्चा करते रहेंगे, एक दूसरे के घर गप लगाते रहेंगे। वो तो ठीक साधक के लिए नहीं है। संसारी तो टाइम किल करेगा, वो तो उसको तो मरना ही है, तो मरने की इंतजार कर रहा है। तब तक वो कह रहा है जितना मौज शौक कर लो, जितनी मित्रता कर लो, जितने संबंध बना लो, जितनी मिठाई डकार लो, जितनी जगह घूम लो, सैर सपट्टा मौज मस्ती कर लो, मरना तो है। तो उसको तो परलोक की चिंता ही नहीं है। वो तो हमारा उद्देश्य है ही नहीं, हम तो विपरीत हैं, साधक हैं। साधक को तो भारी चिंता परलोक की तो ज्यादा होती है कि ये तो चलो मिल गया पिछलों के हिसाब से, आगे ना मिल जाए। साधक तो मुक्ति भी चाहता है और भक्ति भी चाहता है। तो साधकों की दिनचर्या में गीता का जरूर प्रवेश होना चाहिए। गीता पढ़िए, और आजकल सरल हिंदी उपलब्ध है। गीता कोई भी गीता प्रेस की अथवा किसी प्रकाशन की ले आइए, गीता पढ़िए। चाहे 1 श्लोक या आधा श्लोक रोज पढ़िए, नियम बना लो, 1 श्लोक पढ़ो, वही आपको तार देगा। आधी पंक्ति भी गीता की तार देगी। भागवत है तो सबका हिंदी अनुवाद है, पढ़िए। उपनिषद पढ़िए, पुराण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, अन्य जो अच्छे प्रकाशन हैं उनकी उपयोगी सामग्री पढ़िए। इस प्रकार के चैनल देखिए, टीवी चैनल हैं आध्यात्मिक, वो देखिए। भजनों की सीडी लगा लो, भजन सुनो, भजन खुद भी गाना चाहिए। बहुत कार्य किए जा सकते हैं करने वाले के लिए।
जो करना ही नहीं चाहता वो तो बीच बहाने में तो बिजी रहता हूँ जी। अरे बिजी रहता है तो सांस तो लेता है, भोजन के लिए समय कहाँ से निकालते हो भाई? ऐसे ही भजन के लिए निकालिए। कोई भी साधन पकड़ लीजिए, एक साधन भी पार उतार देगा। प्रसंग सुना रखे हैं कर्मानंद का, कि झूला देता था थैले में डालकर ठाकुर जी को, प्राप्ति हो गई। कोई भी चुन लीजिए, लेकिन जितना ज्यादा समय है उतना ज्यादा समय लगाना है, जल्दी प्राप्ति करनी है, जल्दी भी तो करनी है भाई। तो साधन में जितनी जल्दी होगी प्राप्ति उतनी जल्दी होगी, ऋणानुबंध कर्म बंधन उतने जल्दी क्षीण होंगे, उतनी जल्दी स्थिति बनेगी आपकी। सत्साहित्य पढ़िए, संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, ध्यान कीजिए। ध्यान का तो फल ही प्राप्ति है, ध्यान का तो और फल ही नहीं। सुनिश्चित प्राप्ति होती है जिसका ध्यान करता है, क्योंकि अगर ये साधन करते समय ध्यान आपका कहीं और है तो उसकी प्राप्ति होती है। भजन तो भगवान का कर रहे हो, ध्यान जा रहा है किसी और चीज की तरफ तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि फिर भगवान कहेगा तू इसके लिए कर रहा है ये साधन। ये तो नेचुरल है। बालक भगवान माता को ही मानता है, उसको तो और तो भगवान है भी नहीं उसके लिए। नन्हा शिशु माता का ध्यान करता रहता है, जब वो कामों में लगी है तो ध्यान करता है, बोल भी नहीं सकता, कभी किलकारी मारता है, हाथ पैर फेंकता है, ध्यान करता है कि माँ आ जाए, माँ को पता चल जाता है माँ आ जाए। ध्यान का फल प्राप्त। भगवान का ध्यान करोगे भगवान आ जाएंगे। चलो अभी दिखेंगे नहीं, चर्म चक्षु हैं, लेकिन आ जाएंगे, ये पक्का भरोसा है। भगवान नित्य मेरे साथ हैं, ये पक्का भरोसा है। और अनुभूति भी कीजिए, इस प्रकार रियलाइज कीजिए कि वो बाल रूप में है तो मेरी गोदी में है, मैं उनका बालक हूँ तो उनके चरणों में हूँ, मैं उनका सखा हूँ तो उनके साथ में खेल रहा हूँ। ध्यान कीजिए, ध्यान बहुत उत्तम। चिंतन कीजिए, सुमिरण कीजिए, श्रवण भक्ति कीजिए, सुनिए इस तरह की बातें, जैसे सत्संग हो रहा है इसको सुनना है, ये श्रवण भक्ति है। एक स्मरण भक्ति भी होती है। तीन ही बहुत मुख्य भक्ति, तो ऐसे नवदा भक्ति भी है, बहुत से और प्रकार हैं। तीन सबसे मुख्य मानी गई है, श्रवण भक्ति, स्मरण भक्ति और संकीर्तन भक्ति। बहुत जरूरी है, बड़ी उपयोगी हैं, आपको सब कुछ मिल जाए। और भी कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, चर्चा कीजिए, भजन गाइए, लेकिन ये नाटक वाला मेडिटेशन मत कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। नाटक में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गीता के बाहर कुछ भी नहीं है अध्यात्म, और जो गीता में है वो सबके लिए उपयोगी है। छठा अध्याय ले लीजिए, ध्यान के लिए आत्म संयम योग है, ध्यान की सारी क्रिया दे रखी है, और बार बार आता है कि मेरा ध्यान करें, परमात्मा का ध्यान करें, निराकार कीजिए, प्रकाश रूप का कीजिए। अब ठीक है, शुरुआत किसी बिंदु बनाकर या किसी आकृति से की जा सकती है, उसकी ओर फोकस करके, वो कोई दिक्कत नहीं। आंख बंद करके भी भगवान का ध्यान कीजिए, प्रकाश का ध्यान कीजिए। शून्य में मत विचरिए। ये शून्यवाद जो है ना, इसने बहुत बड़ा बेड़ा गर्क कर रखा है। शून्य में विचरो, ये सब कुछ शून्य है, निर्विचार हो जाओ। अरे भाई 5 मिनट भी नहीं हो पाओ, फिर कोई विचार आ घेरेगा, फिर मेडिटेशन करने, कोई लाभ नहीं है। भगवत प्राप्ति तो 3 काल में भी नहीं हो सकती। हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमारा प्रेम का मार्ग है। तो ठीक है, प्रारंभिक साधना के लिए मेडिटेशन अच्छा है, ध्यान अच्छा है, लेकिन गंतव्य पर नहीं पहुंचा सकता। गंतव्य पर समग्र कृपा पहुंचाएगी। समग्र कृपा से समग्र साधन बनेगा, समग्र साधन से परिपूर्णतम शरणागति होगी, काम हो जाएगा।
तो इस प्रकार के सारे साधन करने हैं। तीर्थ कीजिए, मंदिर सेवन कीजिए, लेकिन एकांत। भीड़ में तो ध्यान नहीं लगने देंगे लोग। एकांत मंदिर, मैं वनों में था जब घूमता था, बड़े उजाड़ में शिवालय मिलते थे, हनुमान जी के स्थान और भी मंदिर मिलते थे, कोई महीनों तक नहीं झांकता था, वहां बहुत अच्छा लगता था। और भीड़ है तो 1 लाख लोग आ जाएं तो वहां तो यही प्रयास रहेगा कि भाई कहीं पिस नहीं जाएं, नीचे ना गिर पड़े, कोई हमसे ना पिस जाए, किसी को हमसे चोट ना लगे, कोई हमें परेशान ना करे, दम घुटने से मर जाते हैं कई लोग। तो भीड़ से बचना चाहिए, जितना एकांत होगा उतना भी अच्छा रहेगा। जहां ध्यान लगे, जहां पर साधन हो वहां जाना चाहिए। पर्वतों में, घाटियों में, वनों में जरूर जाना चाहिए, वहां ज्यादा अच्छा साधन होता है। लेकिन एकांत में वहां पिकनिक हो जाएगी। 2 भी ठीक है, तीसरे होते तो भीड़ है। 2 इज कंपनी एंड 3 इज क्राउड। सबसे आदर्श है अकेला। 2 भी वो हों जो समान श्रेणी के साधक हों, साधक के लिए। तीसरा तो फिर आपको बर्बाद कर देगा, आपका भी एकांत नष्ट कर देगा। वैसे तो सर्वोत्तम अकेला ही रहता है प्रारंभ में। अब जब बहुत अच्छी स्थिति आ जाए या उद्देश्य ही सत्संग चर्चा का हो तो जरूर, तब तो कितने भी हो सकते हैं। सत्संग के लिए तो चाहे कितने भी हों, लेकिन वो अवस्था बाद में आती है। ऐसा ना हो कि हम भक्ति की बातें तो खूब करें, सत्संग में हमारी भक्ति छूट जाए। मनुष्य भक्ति की बातें तो बहुत ही ज्यादा बना लेता है, खुद करता नहीं है। योजनाएं बनाता रहेगा अकेले, आज ये करूंगा, अच्छा कल ये करूंगा, योजना तो फिर वो कल नहीं कर पाया। तो दिनचर्या बनेगी तो वो टूटेगी भी। बार बार आपको आगाह किया जा रहा है, और आपने देखा भी होगा कि बहुत डिस्टरबेंसेस आएंगे। लोग परेशान करेंगे, अरे क्या कर रहा है, अरे क्या कर्म करो, ठीक है, एक जगह बैठ गए, जिससे क्या होगा। अरे उन मूर्खों को पता नहीं है कि भक्ति संबंधी कर्म ही वास्तविक कर्म है। बाकी तो शरीर यात्रा के कर्म होंगे ही होंगे, वो तो इंद्रियों में व्यवस्थित है, वो सब होगा ही होगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो इसलिए ये दिनचर्या बहुत सोच समझकर बनानी चाहिए। शयन पर्यंत बनानी चाहिए, सोते हुए भी अनुभव करना चाहिए कि भगवान हमारे साथ में सो रहे हैं। एक क्षण भी मत छोड़ो, 24 घंटा साथ रखो, कोई समस्या नहीं है। शुद्ध अशुद्ध सभी दशाओं में ध्यान, चिंतन, स्मरण कुछ भी किया जा सकता है। एक उदाहरण आपको चैतन्य के अनुयायी का दिया गया था। भगवान के लिए कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं है, भगवान सदा पवित्र और शुद्ध हैं, और उनका साधक जो उनसे जुड़ा हुआ है वो पवित्र होकर ही रहता है। तो ये सारे कार्य, लेकिन आप अपनी रुचि देखकर सामर्थ्य, कई इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कर लेते हैं जिनमें वो फिर हाथ पैर जकड़ गए, हड्डियां दुखने लग गई, मन में भोजन नाच रहा है, जल्दी पूरा हो, जल्दी नाश्ता करें, भोजन करें, फल पूरा नहीं मिलेगा। जब प्राप्ति ही व्रत है, प्राप्ति उद्देश्य है, प्राप्ति का ही संकल्प है, प्राप्ति की ही कामना है। ध्यान रखो, ये संकल्प और कामनाएं मानने वाली नहीं, छुड़ाने वाली है। कोई मूर्ख कह देगा निर्विचार हो जाओ, सारे संकल्प त्याग दो। अरे भाई, बहुत बड़े बड़े त्याग सकते हैं, योगी कर सकते हैं सारी बातें, ठीक है, आप नहीं कर सकोगे, और कर सकते हो तो कीजिए। ये तो मेरे विचार हैं, आपके क्या बनते हैं, सबकी रुचि, सबका सामर्थ्य भिन्न है, लेकिन कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस संबंध में एक छोटा सा प्रसंग है। नारद जी के मन में कुछ अभिमान भी हो गया कि रात दिन मैं तो भगवान के गीत गाता हूँ, नारायण नारायण करता रहता हूँ। तो भगवान से पूछा कि मेरे से भी बड़ा भक्त कोई इस त्रिलोकी में है? अब ये बात ही दंभ मूलक है, ये अहंकार को इंगित कर रही है। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ, एक किसान है भारत में। अच्छा, कहाँ रहता है पूछ लिया, वहां पहुंचे नारद।
अब वो सामान्य किसान था, हल चलाता था, खेती बाड़ी के काम करता था। बस एक ही नियम था, आधे घंटे के लिए एक कोई टाट वगैरह बिछा लेता था झोपड़ी में, आधा घंटा वो भगवान का ध्यान करता। उस समय चाहे आंधी हो, पानी हो, ओले गिरे, कुछ हो, फसल कोई जानवर खा रहा है, कोई आ जाए, वो ध्यान नहीं दे। वो आधा घंटा उसने फिक्स कर रखा था, बाकी समय भी नहीं मिलता था उसको, उसने एक ही नियम पकड़ रखा था। तो नारद जी ने देखा है तो आधा घंटा साधन कर रहा है, बाकी कभी तो हल बैलों की चिंता है, कभी किसी की है, कभी खेती बाड़ी, कभी परिवार ग्रस्त है, इसको मेरे से बड़ा भक्त बता दिया। तो उन्होंने कंप्लेंट की भगवान से कि भगवान ये तो एक सामान्य कृषक है, ऐसे तो पता नहीं, इससे तो बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, तो आधा घंटा बैठे। भगवान ने कुछ नहीं कहा। जब ये बात भूल गए नारद जी तो एक बार कहा कि वे चलो एक ड्यूटी सौंपता हूँ, आज्ञा कीजिए भगवान। भारतवर्ष के सभी, पृथ्वी के सभी घरों में जाओ और फिर मेरे को रिपोर्ट ला दो। नारद जी लग गए, आज्ञा पालन करना ही था। अब वो एक घर में जाए, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, चौथे में घूमते फिरे, अब वर्षों लग गए। आ गए वापिस तो कहा घुमाए, हाँ सर, जो आपने कार्य दिया था तो करना ही था। अच्छा, मेरा ध्यान कितने समय किया? अजी तो ड्यूटी दे रखी थी, ध्यान कैसे करता मैं, तो आपने कहा था हर घर में जाना है। तो कहा यही तेरे प्रश्न का उत्तर है, जो किसान तुझसे बड़ा भक्त मैंने बताया है वो गलत नहीं कहा, उसको भी ड्यूटी दे रखी है, रात दिन बाल बच्चों का काम है, रात दिन गृहस्थ का काम है, खेती बाड़ी करता है, ईमानदारी से सारे कार्य करता है, लेकिन आधा घंटा नित्य निकालता है। तो तुम्हें ड्यूटी दी थी तो तुम भी 5 मिनट तो निकाल लेते, तुमने तो एक भी क्षण नहीं निकाला, इसीलिए मैंने तुमसे बड़ा भक्त कहा है। तो अगर किसी की ऐसी ड्यूटी हो, कोई डॉक्टर है, वैद्य है, कोई इतना समाज सेवी है, रात दिन लगा हुआ है, तो उसके पास अगर 1 मिनट बचता है तो 1 मिनट निकालना है, आधा घंटा निकाले, क्यों? भगवान की सेवा काम आएगी अंत में। मैंने बता दिया यहाँ कुछ काम नहीं आएगा, इन सब से तो अंतःकरण ही शुद्ध होगा, बहुत अधिक हुआ तो स्वर्ग मिल जाएगा पुण्यों से, भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर इतना उच्च कोटि का साधक हो जाए, छठे का 30वां श्लोक रोज बोलते हैं, सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, फिर तो उसको कोई समस्या ही नहीं, फिर तो बेड़ा पहले ही पार हो चुका है, फिर तो भगवान ही मिलेंगे। और अपवाद भी होते हैं हर नियम के। मैं ये कह ही नहीं रहा कि हर बात जो है वो पूरी तरह से सत्य है, वो यह मान ली जाए, लेकिन ये सत्य है और पूरी ही तरह सत्य है, अपवाद हो सकते हैं। तो ये दिनचर्या के संबंध में थोड़ी सी बात हुई, इसका हमें जितना पालन करना चाहिए उतना अच्छा रहेगा, जितना कर सकें उतना हमारे काम आएगा, हमारा साधन हमारे ही काम आने वाला है। हम एक स्तर पर पहुंच जाएंगे तो अन्यों को भी इसका प्रेम वितरण कर पाएंगे, तो उनका भी लाभ होगा। अगर आप सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएं, अथवा आपका प्रेम सहयोग करने का प्रेम मित्रों से भी अगर मन में विचार है तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी सन्मार्ग पर लगाइए। ये भी नहीं देखना चाहिए कि मैं तो पूरा पहुंचा नहीं हूँ, दूसरों को कैसे पहुंचाऊंगा। अरे विश्वास तो है, विश्वास का मतलब प्राप्ति है, सबसे बड़ी सिद्धि ही विश्वास है। अगर आपको विश्वास है कि मैं नाव में बैठा हूँ और निश्चित ही पार उतरूंगा, तो दूसरों को नाव में बिठाने में क्या कष्ट है भाई। तो ये चर्चाएं होनी चाहिए, सांसारिक चर्चा तो करते ही रहोगे, ये भी कीजिए, दिनचर्या बनाइए, सबकी अलग होगी। अब किसान की आधे घंटे की थी, हो सकता है आप और भी बिजी हो, 1 मिनट मिले, 1 मिनट दे दीजिए, ज्यादा समय है तो 8 घंटा दीजिए, 10 घंटा कीजिए। और ये कौन कह रहा है कि कर्म छोड़कर कीजिए, कर्म तो रुकता ही नहीं है, मैंने बता दिया। सांस भी लोगे कर्म है, आंखें देखेंगी कर्म है, कान सुनेंगे कर्म है,
भोजन करोगे कर्म ही है, बैठोगे कर्म है, उठोगे कर्म है, लेटना भी कर्म है, चलना फिरना भी कर्म है। ये तो होगा। कर्म के साथ ही भक्ति करनी है। विशेष कर्म भी होते हैं। गृहिणियां घर में लगी रहती हैं, घर के काम काज में कर्म है, कर्म के साथ कीजिए। आपकी नौकरी है, नौकरी के साथ कीजिए। व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, साथ में कीजिए। कोई कष्ट नहीं। अलग से नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हुए हैं और खूब हैं। भाई मैं जहां जाऊं विश्वास है, लेकिन मेरी परिक्रमा मानना, जो भी खाऊं आपका प्रसाद मानना, जो भी सोचूं वही भगवत स्मरण मानना। क्यों? आप ही हो हर रूप में। जहां भी देखूं आपके दर्शन ही मानना। बस तो सारा खेल ही खत्म हो गया। फिर तो अलग से बैठने की भी जरूरत, लेकिन पक्का विश्वास होना चाहिए। फिर ये मन में नहीं आना चाहिए कि मैं बैठ नहीं पाता हूं, ये नहीं आना चाहिए। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार आप अपनी दिनचर्या बना लीजिए। वैसे ये स्थितियां बहुत बाद की हैं, अभी इसलिए ये विषय लिया गया कि आपको साधन करना पड़ेगा और साधन से ही काम बनेगा। साधन के बिना सिद्धि नहीं आएगी। सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दो, ये तो सबसे अंत की स्थिति आती है। प्राय लोग संसार के हवाले छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने तो सब भगवान को छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, माया को ही छोड़ रखा है, माया ही मिलेगी। चिंतन किसका है वही मिलेगा, ध्यान जिसका है वही मिलेगा। इन बातों पर गौर करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ में आज का विषय समाप्त होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।